Good morning, everyone. This is Sham. You're most welcome to my SRL YouTube channel. So, dear, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि हमारे ग्रामर का पार्ट है. लेट्स सी. आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से हाउ टू को यूज किया जाता है. So now have a look towards how to. तो डियर पहला सेंटेंस देख लेते हैं. हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं. अगर हम बात करें इससे प्रीवियस वीडियो की जिसमें रहा रही है कि वह अंग्रेजी बोलना सीख रही है, तो सारे सेंटेंसेस सीख रही है, तुम कुछ करना सीख रहे हो, ब्ला ब्ला एंड ब्ला. लेकिन यहाँ पे जो है आप देखिए दो तरह के सेंटेंसेस बनाए गए हैं. पहला है हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं और हमें अंग्रेजी बोलना आ गई है. यहाँ पे सीखने के लिए यूज किया गया है और यहाँ पे आने का यूज किया गया है. सो नाउ हैव अ लुक कि एग्जैक्टली है क्या. हम वो देख लेते हैं एक बार कि हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं. तो देखते हैं सबसे पहले क्या बनेगा. तो ये हो जाएगा वी हैव, क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारे हैज और हैव होते हैं जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. सो हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं. तो वी हैव लर्नड, वी हैव लर्नड हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. अब आप दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जान पाएंगे कि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है. हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं या फिर हमें अंग्रेजी बोलनी आ गई है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा. लेकिन क्योंकि हम एक जगह यूज कर रहे हैं सीखने का, तो सीखने के लिए हमने लर्न को यूज करा है, जिसमें हम लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न. अगर आप चाहें तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न का भी यूज कर सकते हैं. आप दोनों में से जो मर्जी फॉर्म यूज कर सकते हैं. डियर बोथ आर करेक्ट, लर्न या लर्न. हमें अंग्रेजी बोलनी आ गई है. अब देखिए यहाँ पे कोई चीज करना आ गया है. भाई मुझे ना कंप्यूटर चलाना आ गया, मुझे मोबाइल रिपेयर करना आ गया, हमें तो इंस्टा पर रील बनाना आ गई है, राइट. हमें वीडियो अपलोड करना आ गया, यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, हमें यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना आ गई है, राइट. तो यहाँ पे क्या है, कोई चीज करना आपको आ गया है, तो आ गया के लिए या आपको पता चल गया है. तो जब हम बात करते हैं पता चलना या आ गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं डियर कम टू नो का. कम टू नो कि कोई चीज मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया है कि भाई इस चीज को किस तरह से किया जाएगा, तो हम वहां यूज करेंगे कम टू नो का. तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस होगा ये भी उसी की मदद से बनाया जाएगा कम टू नो की. तो देख लेते हैं हमें अंग्रेजी बोलना आ गई है. तो हमें आ गई है क्या, अंग्रेजी बोलना. तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वी हैव, वी हैव कम टू नो. अब कम की थर्ड फॉर्म कम केम कम. तो वी हैव कम टू नो हाउ टू, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. एक्चुअली में होता क्या है, कई बार बच्चे इस तरह के सेंटेंस में स्टक हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली उन्हें क्या यूज करना है. तो ध्यान रखिएगा डियर, आगे से अगर कोई चीज आ गई है आपको तो उसमें आप कम टू नो का यूज करेंगे. वह स्कूटी चलाना सीख गई है, तो वह सीख गई है. तो शी हैज, शी हैज लर्न, क्या सीख गई है, स्कूटी चलाना. शी हैज लर्न हाउ टू राइड, हाउ टू राइड अ स्कूटी, हाउ टू राइड अ स्कूटी. उसे स्कूटी चलाना आ गई. अब देखिए वही चीज, मीनिंग सेम है दोनों का, बट आंसर जो है ट्रांसलेट आप बिल्कुल अलग करेंगे. उसे स्कूटी चलाना आ गई है. तो शी हैज कम टू नो, शी हैज कम टू नो हाउ टू राइड, हाउ टू राइड अ स्कूटी, हाउ टू राइड अ स्कूटी.
होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चीज सीख गए हैं या कोई चीज आ गई है को किस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेगेटिव की बात। यार उसे अब तक अंग्रेजी बोलनी नहीं आई है, उसे लगभग इंस्टीट्यूट जाते हुए 1 साल हो रहा है और अब तक उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आई है, तो कैसे बनाएंगे? जी देख लेते हैं। तो उसे अब तक अंग्रेजी बोलनी नहीं आई है, तो आने के लिए मैंने आपको बताया कम टू नो, सो हो जाएगा ही hasn't। has और not का कंट्रैक्शन हमने लगा लिया डियर, hasn't। he hasn't come to know, he hasn't come to know how to, he hasn't come to know how to speak, how to speak English। और अब तक के लिए आप यूज कर सकते हैं या, और आप चाहें तो सो फार भी यूज कर सकते हैं डियर। बहुत सारे वर्ड हैं अब तक के लिए, याद, स्टिल, टिल नाउ, सो फार, बाय नाउ, ये सब अब तक के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसने अब तक अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है, तो he hasn't, he hasn't learned, he hasn't learned, he hasn't learned क्या? अंग्रेजी बोलना। he hasn't learned how to speak, how to speak English। अब अब तक, अब तक के लिए हम यहाँ पे till now कर लेते हैं डियर, till now। उसने स्कूटी चलानी नहीं सीखी, अब देखिए सीखी है, सो शी hasn't learned, she hasn't learned how to ride a scooty, how to ride a scooty। उसे अब तक, उसे अब तक स्कूटी चलाना सॉरी, उसे अब तक स्कूटी चलाना नहीं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नहीं आई है, तब तक स्कूटी चलाना नहीं आई है, तो he hasn't, आने के लिए आपको पता है डियर कम टू नो का यूज होगा, he hasn't come to know how to ride a, होप सो कि आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है डियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारी बारी है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम अंग्रेजी बोलना सीख गए हो? नहीं यार, अब तक तो मैं अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। सो क्या तुम अंग्रेजी बोलना सीख गए हो? सो हैव यू लर्नड, हैव यू लर्नड, क्या सीख गए हो अंग्रेजी बोल? हैव यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना, बोलने आ गई है? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने आ गई है? सो हैव यू, have you come to know, have you come to know how to speak English, how to speak English। चलिए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम्हें अब तक अंग्रेजी बोलना नहीं आई? तो क्या तुम्हें अब तक अंग्रेजी बोलना नहीं आई है? ध्यान रखिएगा आई है, सीखी है नहीं, ठीक है? तो हैव यू
नॉट। आप हैव यू नॉट और हैव और नॉट को मिलाकर हैवंट भी लिख सकते हैं। तो हैव यू नॉट या हैवंट यू कम टू नो, हैवंट यू कम टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब तक के लिए आप यूज करेंगे डियर या, या। क्या तुमने अब तक अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है? तो कंट्रैक्शन फॉर्म यूज करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, हैव और नॉट को मिलाकर हैवंट यू लर्न, हैवंट यू लर्न हाउ टू स्पीक, हैवंट यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एंड अब तक के लिए आप सो फार यूज कर लीजिए, सो फाइन डियर। चलिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली के साथ एज वेल। डब्ल्यू एच फैमिली का कि तुमने अब तक अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखा है? आपको तो सीख जाना चाहिए था अब तक, लेकिन तुमने अब तक अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा। तो देख लेते हैं तुमने अंग्रेजी बोलना, तुमने अब तक अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखा है। सो क्यों के लिए वाई, हैव वो नोट कर सीधा हम कंट्रैक्शन फॉर्म हैवंट, वाई हैवंट यू लर्न, वाई हैवंट यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश till now। फाइन। चलिए एक और देख लेते हैं सेंटेंस। तुमने अब तक स्कूटी चलाना क्यों नहीं सीखा है, या किस लिए नहीं सीखा है, आप वो भी यूज कर सकते हो। सो डियर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दोनों का तरीका सेम ही रहेगा। मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया है कि आप किस तरह से इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद इसमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो आप पहले ना बना पाए हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद अब आप उन स्ट्रक्चर्स को इजीली बना सकते हो। फाइन डियर। सो इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like it, and don't forget to share it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.